हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय, दिस इज संजय आर्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगेन एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो द टॉपिक इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। राइट। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत इसकी जानकारी हो। राइट। तो अगर नहीं भी होगी कोई इशू नहीं है, आज आप इसके बारे में काफी डिटेल में समझ लेंगे। एक शॉर्ट वीडियोज रहेगी बट हाँ काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको पूरा देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। राइट। तो देखिए, जैसे कि हम हर टॉपिक में जो हमारा एक सीक्वेंस रहता है पढ़ने का, दैट इज कि कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा जाए। देखिए, थ्योरी अगेन सिंपल है, डेफिनेटली आप थ्योरी रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि CRR होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी, राइट, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं सो दैट कि आपको चीजें बेटर तरीके से क्लियर हो सके। चलिए, आइए इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट की बात करूं कि जो हमारा CRR है ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अगेन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो थ्योरी हमें विद इन अ सेकेंड कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्या होता है, जैसे कि अब बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करता है तो वो CRR को एज ए टूल यूज करता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, काफी डिटेल में मैंने वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझा रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मिलेगी। राइट। फिलहाल हमें यहाँ पर CRR के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक सिचुएशन क्या है, सर बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को यूज करता है इन मॉनेटरी पॉलिसी एज ए टूल। क्यों यूज होता है जी, तो ये यूज होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या मैं अदर वर्ड्स में अगर बात करूं, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अदर वर्ड्स में बात करूं तो CRR मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। तो मनी सप्लाई को ये रेगुलेट करता है, बट हम इस टॉपिक में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। अगेन आपको अगर इसके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो में जाके देखिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी। ठीक है। बट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CRR, हम इसका मीनिंग समझना है। तो बेसिक सिनेरियो में आपको समझा चुका हूँ कि RBI इसको मॉनेटरी पॉलिसी में यूज करती है एज ए टूल, राइट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या यू कैन से मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR। CRR है क्या, राइट, इसका यूज तो आपने बता दिया, बट CRR है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप सो कि आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी SLR आपने देखी हो, उसमें मैंने आपको जो सिचुएशन बताई थी, अगेन सिमिलरली यहाँ पर हम CRR को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, ऑल बैंक्स इन द इकोनॉमी, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ऑल बैंक्स इन द इकोनॉमी, राइट। तो डेफिनेटली इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, RBI। यानी कि बैंकों को जनरली रेगुलेट कौन करता है, दैट इज RBI। तो RBI बैंकों के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन लगा देता है जी। क्या लगा देता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, CRR। CRR एक लीगल ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, बैंकों के ऊपर। कैसे, तो देखिए, RBI कहता है कि बैंक्स आपके पास टोटल डिपॉजिट कितना है। अगर मैं जनरली बात करूं तो बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, लेट अस अज्यूम, बैंकों ने कहा जी हमारे पास टोटल डिपॉजिट है 1 लाख करोड़ का। लेट अस अज्यूम, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा फिगर, कि बैंकों ने कहा कि जी हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। RBI कहता है इट्स ओके, एक काम कीजिए, इसका कुछ परसेंटेज लेट अस अज्यूम 4%।
आरबीआई कहता है इस 4% को आप इसमें से डिडक्ट कीजिए। लेट अस अज्यूम अगर मैं 1 लाख करोड़ का 4% निकालूं तो अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ रुपीज आप इसको अलग निकाल लीजिए, दैट इज डिडक्ट फ्रॉम टोटल डिपॉजिट। ठीक है, और ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके डिपॉजिट करवा दीजिए, डिपॉजिट एज अ रिजर्व, राइट। यानी कि जनरली हम क्या कर रहे हैं, हेलो ध्यान से सुनना प्लीज यार, कंसंट्रेशन रखो प्लीज। तो यहाँ पर हमने क्या करा सर, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लीगल ऑब्लिगेशन लगा दिया बैंकों के ऊपर। अब वो ऑब्लिगेशन क्या था सर? ऑब्लिगेशन ये था कि सभी बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का, आई होप सो कि आपको डिपॉजिट का मतलब पता होगा, जनरली जो पब्लिक बेटा पैसा जमा करती है किसके पास, बैंकों के पास। ठीक है, तो वो बैंकों के पास जो पैसा जमा हो रहा है दैट इज 1 लाख करोड़ रुपीज, राइट। आरबीआई कहता है कि भैया देखो इसमें से कुछ परसेंटेज आप निकाल दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, और वो जो पैसा आपने डिडक्ट करा वो हमारे पास जमा करा दीजिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप दे दीजिए। तो यानी कि सर ये जो 4% है, ये जो 4% की परसेंटेज है जो रिजर्व हम निकाल रहे हैं, इस रिजर्व को बच्चे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। आपको नहीं लगता, ध्यान सुना प्लीज, आपको नहीं लगता सर इस 4,000 करोड़ को आरबीआई ने अपने पास सोख लिया और कहीं ना कहीं मार्केट में 4,000 करोड़ का पैसा जाने से रुक गया? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, राइट। अगेन डिटेल में आपको पढ़ना है देन डेफिनेटली आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ थोड़ा लॉन्ग वीडियोज है, 2 वीडियोज है बेटा, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6, काफी डिटेल में वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। Got in my point? So this is the basic concepts of the CRR. CRR का अगर मैं क्रक्स फॉर्म में बोलूं सर, इज नथिंग सर, टोटल बैंक जो जितने भी बैंक्स हैं हमारे दैट इज इंडिया में, उन सारे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, और वो पैसा किसको जाके हैंड ओवर कर देना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा डिपॉजिट होता है सर, इसी रेशियो को, इसी परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, CRR। आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं करा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनाइए, तो हमने पढ़ा इसका कॉन्सेप्ट ना, उसकी थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। कहता है व्हाट इज सीआरआर। सर हमने तो कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है व्हाट इज सीआरआर, तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। इट रेफर्स टू, देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू, ध्यान सुना प्लीज, यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू परसेंटेज, आपने कितना परसेंटेज अज्यूम करा था, 4%, ऑफ व्हाट, किसका, टोटल डिपॉजिट का। भाई साहब आपने टोटल डिपॉजिट कितने कंसिडर करे थे, 1 लाख करोड़ का, यस और नो, 1 लाख करोड़ का आपने अज्यूम किया था, ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। डेफिनेटली दिस ऑब्लिगेशन ऑन कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, दिस ऑल आर द जनरली कमर्शियल बैंक्स, राइट। आई होप सो आपको समझ आया हो। अब जरा ध्यान से सुन प्लीज, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑन विच दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद आरबीआई, यानी कि यहाँ पर बैंक अपने पास नहीं रखते, बैंक क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, डिडक्ट करते हैं और किसको हैंड ओवर करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जबकि एसएलआर में उल्टा था जी, एसएलआर में डिपॉजिट तो निकालते थे, डिपॉजिट में से अमाउंट निकालते थे, बस वो अपने पास ही होल्ड करके रखते थे, बट यहाँ पर होल्ड नहीं करना, यहाँ पर किसको दे देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। गॉट इट, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए दिस इज द बेसिक सिचुएशन, आई होप सो आपको समझ आई हो। अब इसके बारे में कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि मोर टू अबाउट इट, कहते हैं नोट करंट सीआरआर रेट कितना है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल में जो अज्यूम किया था वो रेट भी यही था आपका 4%, और ये 2021 में जो आरबीआई ने, राइट, जो रेट डिसाइड किया हुआ है सीआरआर का वो कितना है, दैट इज 4%। ठीक है, और ये कौन फिक्स करता है, आरबीआई। डेफिनेटली दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑन कमर्शियल बैंक, और ये कमर्शियल बैंकों के ऊपर क्या होती है जी, लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीआरआर, एंड आई होप सो कि शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।